हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, ये जो टॉपिक है ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के बारे में। तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि यह जो रीडिंग है वो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो इसका मतलब है कि यह रीडिंग लाखों लोगों के लिए है, इसलिए इनमें से जो भी बात, जो भी संकेत आपसे रेजोनेट करे, यानी आपके जीवन से मेल खाए, बस उतना ही लीजिएगा और बाकी को यही छोड़ दीजिएगा। इसे एक गाइडेंस के तौर पर लीजिए और ये टाइमलेस है, मतलब कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये तब के लिए होगी। ओके, तो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकालने के लिए डेक निकाल लिए हैं। अब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर के ध्यान कर सकते हैं। ओके, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं आप उनके बारे में सोच सकते हैं। उनका चेहरा देखिए। ओके, आंखें बंद कीजिए। तो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। इसमें आया है द डेविल, द वर्ल्ड रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स रिवर्स, और सबसे नीचे में है बॉटम ऑफ डेक में जस्टिस इन रिवर्स। ठीक है, यह कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय थोड़ी उलझन भरी और तीव्र है। तो चलिए इस एनर्जी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि उनके मन और जीवन में क्या चल रहा है। ओके, तो ये हर रीडिंग बताती है कि आपके पार्टनर्स इस समय संघर्ष, असंतुलन और किसी प्रकार के बंधन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, तो द डेविल यह कार्ड सबसे शक्तिशाली एनर्जी वाला कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर्स किसी चीज़ से तीव्र रूप से आकर्षित हैं या बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। किसी बंधन या कोई लत हो सकता है, आदत हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई भौतिक इच्छा जैसे कि पैसा, कामुकता हो सकता है, या रिश्ते की कोई नकारात्मक गतिशीलता हो सकता है। ठीक है, शायद वे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी जाल में हो, और उन्हें लगता है कि वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह कार्ड जुनून और तीव्र आकर्षण को भी दर्शाता है, लेकिन यह आकर्षण थोड़ा सा अंधकारमय हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं द वर्ल्ड रिवर्स का। द वर्ल्ड रिवर्स उल्टा आया है, मतलब कि अधूरेपन की भावना को दर्शाता है। इसमें रुकावट हो सकती है ना, किसी चीज़ में पार्टनर को, जो आपके पार्टनर से मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में कोई चक्र पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो साइकिल है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब वो जिस लक्ष्य पे, जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, जिस लक्ष्य की ओर पहुंचना चाह रहे थे, वह अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। उनका साइकिल अभी एंड नहीं हुआ है। उनको अपने साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें किसी चीज़ में देरी हो रही है। यह काम उनका काम हो सकता है, उनके निजी जीवन में थोड़ी विलंब को दिखाता है। उन्हें लगता है कि जैसा उनके रास्ते में कोई रुकावट आ गए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिससे वे खुश नहीं हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के बारे में। तो जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये स्थिरता और उत्सव का कार्ड है, लेकिन उल्टा आना इसका विपरीत दिखाता है। ठीक है, तो अस्थिरता मतलब आपके पार्टनर मतलब आप अपने घर या रिश्ते में स्थिरता और सामंजस्य की कमी महसूस कर रहे हैं। उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ टूटने वाली है, उन्हें फील हो रहा है, वो डरे हुए हैं।
या वे अपने वर्तमान माहौल में खुश और आरामदायक नहीं है, ठीक है? वो किसी मतलब वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर है, कुछ चीज़ टूटने वाली है, गलत होने वाली है, ठीक है? यह एक खुलेपन और जश्न की कमी को भी दर्शाता है, ओके? ठीक है? अब बात करते हैं 7 ऑफ वांड्स की। तो जो यह कार्ड है, ये है रक्षात्मकता और संघर्ष को दिखाता है। जो ये कार्ड है, जैसे कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगातार अपनी बात या अपनी जगह की रक्षा करनी पड़ रही है, और उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके आस-पास के लोग या परिस्थितियाँ उनके विरोध में हैं, ठीक है? मतलब उनके साथ नहीं है, उन्हें अकेला फ़ील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि सब उनके खिलाफ़ हैं, और उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वो थके हुए हो सकते हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है, ओके? तो ये दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड कार्ड से। अब बात करते हैं 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स के बारे में। और जो ये कार्ड्स है वो सामाजिक जीवन और खुशी में समस्या को दर्शाता है। तो इसमें अविश्वास, जैसे कि गलतफ़हमी, सामाजिक लगाव या तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को दिखा सकता है, ओके? और किसी चीज़ में दूरी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों या सामाजिक दायरे से खुश नहीं है, या रिश्ते में विश्वास की कमी के कारण वह दूसरों से दूरी महसूस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं बॉटम ऑफ डेक की। यह कार्ड इस पूरी रीडिंग का सार है, मतलब मीनिंग आप समझ जाओ, ठीक है? जस्टिस रिवर्स का मतलब है कि इस पूरी स्थिति में एक गहर असंतुलन है, ठीक है? आपके पार्टनर या तो खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उनके साथ अन्याय हुआ है, या वे स्वयं किसी ऐसी स्थिति में जहां निष्पक्षता की कमी है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। यह बताते हैं कि उन्हें अब संतुलन बनाना होगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है? यह जो एनर्जी कह रही है कि जब यहाँ तक सब इम्बैलेंस ठीक नहीं हो जाता, जो उथल-पुथल चल रही थी उनके लाइफ में, कुछ चीज़ भी बैलेंस में नहीं है, ठीक है? तब वह स्थिर नहीं हो सकती, उन्हें अपने लाइफ को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ओके? चाहे तो वो रिलेशनशिप में हो, उनके वर्क में हो, या उनके लाइफ में हो, कुछ चीज़ भी उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, उनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? जब तक वो अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बनाएंगे, तब तक सब मतलब स्थिर नहीं हो पाएगा, ओके? ये थी आपकी रीडिंग दोस्तों। मैं एक बार आपको पूरी तरह से बता दूं कि जो आपकी पार्टनर की जो प्रेजेंट एनर्जी है, ठीक है, वर्तमान ऊर्जा है, थोड़ी भारी और जटिल है। वो किसी अट्रैक्शंस या बंधन में फंसे हुए हैं, अपने जीवन में रुकावट महसूस कर रहे हैं, और उन्हें असुरक्षित लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें हर तरफ से संघर्ष करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद भी वो इम्बैलेंस और जस्टिस की भावना रखते हैं। यह उनके लिए आत्मनिरीक्षण का समय है, ठीक है? उन्हें यह समझना होगा उन्हें कौन सी चीज़ जकड़ रही है, और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए उन्हें कौन सा न्यायपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। अगर यह रीडिंग आपसे थोड़ी भी रेजोनेट हुई है, अगर आपको अपने सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत हो, ये वीडियो उनके तक पहुँचे। और ऐसी ही महत्वपूर्ण सही रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है? मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहे, खुद पर भरोसा रखें, और अपने जीवन में संतुलन लाते रहे, ठीक है? बाय बाय दोस्तों।